अल्लाह ताला के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह के बेहतरीन दोस्त से मुराद वो मुकद्दस हस्तियां हैं जिन्हें इस्लाम में अवलिया अल्लाह कहा जाता है। ये वो बंदे हैं जो अल्लाह के करीब होते हैं, उनकी इबादत में मशगूल रहते हैं और तकवा के साथ जिंदगी गुजारते हैं। कुरान पाक और हदीस नबवी में इनकी फजीलत और सिफात को बार बार बयान किया गया है। इस लेख में हम अवलिया अल्लाह की फजीलत को लगभग 2000 लफ्जों में बयान करेंगे, जिसमें कुरान की आयतें, हदीसें, उनकी तफसीर, सिफात और कुछ खूबसूरत वाक़ये शामिल होंगे। यह बयान हिंदी भाषा में होगा, लेकिन उर्दू के लफ्जों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि मजहबी रंग और गहराई बनी रहे। अवलिया अल्लाह का मुकद्दमा और अहमियत। अवलिया अल्लाह वो नेक बंदे हैं जो अल्लाह के दोस्त बन जाते हैं। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि उनके दोस्तों पर न कोई खौफ है और न वे गमगीन होते हैं। ये बंदे ईमान लाते हैं और तकवा इख्तियार करते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाते हैं, जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उससे जंग का ऐलान करता हूँ। सही बुखारी। यह हदीस बताती है कि अवलिया की हिफाजत अल्लाह खुद करते हैं। तफसीर उलेमा कहते हैं कि वली का मतलब है करीबी दोस्त या सरपरस्त। अवलिया अल्लाह के वो बंदे हैं जो अल्लाह की इताअत में डूबे रहते हैं, गुनाहों से बचते हैं और अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाते हैं। यह रुतबा हर मुसलमान को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यह ईमान और अमले सालेह से मिलता है। कुरान में सूरह यूनुस की आयत 62 से 63 सुनो। बेशक अल्लाह के अवलिया पर न कोई खौफ है और न वे गमगीन होंगे, वो जो ईमान लाए और तकवा इख्तियार करते रहे। सूरह यूनुस आयत 62 से 63। तफसीर मारिफुल कुरान में लिखा है कि अवलिया वो हैं जो अल्लाह से डरते हैं, गुनाहों से परहेज करते हैं और नेक अमल करते हैं। यह आयत बताती है कि अवलिया को दुनिया और आखिरत में सुकून मिलता है। वे गुनाहों से बचकर अल्लाह की दोस्ती हासिल करते हैं। आयत 64 में फरमाया, उनके लिए दुनिया की जिंदगी और आखिरत में खुशखबरी है। अल्लाह के कल में तब्दीली नहीं, यही बड़ी कामयाबी है। तफसीर। यह आयत अवलिया की कामयाबी को बयान करती है। उलेमा कहते हैं कि खुशखबरी से मुराद सपनों में बशारत, मौत के वक्त फरिश्तों की बशारत और कयामत के दिन जन्नत की बशारत है। अवलिया की जिंदगी तकवा पर मुबनी होती है, जो उन्हें अल्लाह का दोस्त बनाती है। एक और आयत सूरह अल-माइदा 5:55 तुम्हारा वली तो सिर्फ अल्लाह है और उसका रसूल और वो मोमिनीन जो नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और वे रुकू की हालत में हैं। सूरह अल-माइदा आयत 55। तफसीर। यह आयत विलायत कहलाती है। तफसीर में उलेमा कहते हैं कि यह हजरत अली रजी से मुतल्लिक है, जब उन्होंने नमाज में रुकू की हालत में ज़कात दी। लेकिन यह सभी मोमिनीन पर लागू होती है जो नेक अमल करते हैं। अवलिया की निशानी है कि वे अल्लाह, रसूल और मोमिनीन के वली होते हैं, काफिरों के नहीं। हदीसों में अवलिया अल्लाह की फजीलत और सिफात। हदीस नबवी में अवलिया की कई फजीलतें बयान की गई हैं। हदीस कुदसी अल्लाह फरमाते हैं, मेरा बंदा फराइज से मेरे करीब होता है और नवाफिल से इतना करीब कि मैं उसकी सुनने वाली कान, देखने वाली आँख, पकड़ने वाला हाथ और चलने वाला पाँव बन जाता हूँ। सही बुखारी। तफसीर। यह हदीस बताती है कि अवलिया नवाफिल इबादत से अल्लाह के इतने करीब हो जाते हैं कि उनके अमल अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होते हैं। उलेमा कहते हैं कि यह करामत और इल्हाम का सबब है। एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अवलिया अल्लाह वो हैं जो जब देखे जाते हैं तो अल्लाह याद आता है। इब्ने हिब्बान।
तफसीर अवलिया की सूरत और सीरत से अल्लाह की याद ताजा होती है। वे नेकी की दावत देते हैं। हदीस अल्लाह के अवलिया पर कोई खौफ नहीं और न वे गमगीन होंगे। अबू दाऊद। तफसीर यह हदीस कुरान की आयत की तशरीह है। अवलिया तकवा की वजह से सुकून में रहते हैं। अवलिया की सिफात: 1 तकवा गुनाहों से परहेज, 2 इबादत में इस्तिकामत, 3 सखावत दान देना, 4 तवाजो तौद्दु, 5 सब्र धैर्य, 6 जिक्र इलाही, 7 मोहब्बत रसूल, 8 इखलास नियत की पाकी, 9 इल्म ज्ञान, 10 अमले सालेह, 11 खुशी और उदासी में अल्लाह की याद, 12 दूसरों की मदद, 13 गुस्से पर काबू। तफसीर ये सिफात कुरान और हदीस से लिए गए हैं। जैसे सूरह अल फुरकान में मोमिनीन की सिफात बयान हैं जो अवलिया की हैं। उलेमा कहते हैं कि अवलिया इन सिफात से पहचाने जाते हैं। अवलिया अल्लाह की सिफात की तफसीर। अवलिया की पहली सिफत तकवा है। कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह तकवा वालों के साथ है। सूरह अन-नहल आयत 128। तफसीर तकवा गुनाहों से बचना है जो अवलिया को अल्लाह का दोस्त बनाता है। दूसरी सिफत इबादत है। हदीस अल्लाह का बंदा नवाफिल से मेरे करीब होता है। तफसीर नवाफिल जैसे तहज्जुद अवलिया की आदत होती है। तीसरी सखावत, कुरान जो ज़कात देते हैं। सूरह अल-माइदा 55। तफसीर अवलिया अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। चौथी तवाजो, कुरान मोमिनीन तवाजो करने वाले होते हैं। सूरह अल-फुरकान 63। तफसीर वे अल्लाह और बंदों के सामने नर्म होते हैं। पांचवी सब्र। कुरान बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूरह अल-बकरा 153। तफसीर मुसीबत में सब्र अवलिया की निशानी है। छठी जिक्र। हदीस अल्लाह की याद दिलाने वाले। तफसीर अवलिया हमेशा अल्लाह का जिक्र करते हैं। सातवीं मोहब्बत रसूल। हदीस जो मुझे चाहे अल्लाह उसे चाहता है। तफसीर अवलिया रसूल सल्लल्लाहु की सुन्नत पर अमल करते हैं। आठवीं इखलास। कुरान दीन को अल्लाह के लिए खालिस करो। तफसीर अवलिया रिया से बचते हैं। नौवीं इल्म। हदीस इल्म हासिल करो। तफसीर अवलिया इल्म दीन रखते हैं। 10वीं अमल। कुरान जो ईमान लाए और नेक अमल किए। तफसीर अमल अवलिया की जिंदगी का हिस्सा है। 11वीं खुशी उदासी में याद। तफसीर अवलिया हर हाल में अल्लाह को याद रखते हैं। 12वीं मदद। हदीस मुसलमान का भाई है। तफसीर अवलिया दूसरों की मदद करते हैं। 13वीं गुस्से पर काबू। कुरान गुस्से को पीने वाले। सूरह आले इमरान 134। तफसीर अवलिया सब्र से गुस्से को कंट्रोल करते हैं।